सेकेंड लेक्चर है कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर। तो हम कंसंट्रेशन टर्म्स क्यों पढ़ते हैं? अभी हमने 2 टर्म्स पढ़े, एक सॉल्यूट पढ़ा और एक क्या पढ़ा हमने, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट कितना डिसॉल्व है सॉल्वेंट में, तो कैसे कैलकुलेटेड करेंगे? उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स ये बताते हैं कि जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो कितना डिसॉल्व है पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, या फिर पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट में। एक ना एक एक्सेप्शन तो होता ही है। पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट जो हम यूज करेंगे वो हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, मोलैलिटी में। तो अब हम हमेशा यही क्यों चेक करते हैं कि अमाउंट ही कैलकुलेट करना है किसका, सॉल्यूट का। तो उसके लिए जो है फर्स्ट डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve per liter volume of solution, per liter volume of solution और per kg weight of solvent। जो हम लोग सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वो हम लोग यूज करेंगे मोलैलिटी में। तो जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो काफ़ी सारी हैं, तो उसको हमने डिवाइड कर दिया है टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जो टेम्परेचर जो डिपेंडेंट है वो हम लोग किससे चेक करेंगे, वॉल्यूम से। किससे, वॉल्यूम, क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो वॉल्यूम में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। और जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता वो कौन सा वेक्टर होता है, मास। जैसे कि हमारा वेट है, हमारा वेट समर हो या फिर विंटर हो क्या रहता है, सेम ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसी कौन सी टर्म्स हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है? सबसे फर्स्ट टर्म है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सेकेंड टर्म है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। जो थर्ड टर्म आती है वो आता है वेट बाय वेट। उसमें हम वॉल्यूम यूज नहीं कर रहे हैं तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, वो क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, वेट बाय वेट। इसमें जो थर्ड टर्म आती है वो आती है मोलैरिटी। फोर्थ टर्म आती है फॉर्मेलिटी, जो हम लोगों के लिए क्या है, न्यू है। फिफ्थ टर्म आती है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और जो थर्ड होती है वो होती है वेट बाय वेट। इसमें नेक्स्ट जो टर्म है वो आती है मोलैलिटी। क्या आती है, मोलैलिटी। और फोर्थ टर्म आती है मोल फ्रैक्शन। इसमें सिक्स्थ टर्म नॉर्मेलिटी। तो टोटल जो है वो 10 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिनको डिवाइड किया है टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वॉल्यूम, इंडिपेंडेंट मास। सही था करुण? टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है जो वॉल्यूम पे होती है। तो जो हम फर्स्ट टर्म पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इससे पहले एक बेसिक चीज बता देता हूं। एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में हम जो भी हम फॉर्मूलेस पढ़ेंगे सारे के सारे, उसमें हमें सॉल्यूट यूज करना है। क्या यूज करना है, सॉल्यूट। डिनोमिनेटर में क्या यूज करना है, सॉल्यूशन। क्या यूज करना है, सॉल्यूशन। एक्सेप्ट मोलैलिटी, एक्सेप्ट मोलैलिटी। मोलैलिटी में हम लोग जो यूज करेंगे डिनोमिनेटर में वो सॉल्वेंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम लोग, सॉल्वेंट। देखो तो इससे काफी इजी हो जाता है। तो सबसे पहले टर्म क्या है, परसेंटेज वी बाय वी। वी क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ। नीचे वाला वी क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ। ये न्यूमरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में वॉल्यूम किसकी होगी, सॉल्यूट की होगी, और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम किसकी होगी, सॉल्यूशन की होगी। किसकी होगी,
सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, ml में होगी, किस में होगी, ml में। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, परसेंटेज, क्या लगा हुआ है, परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई बाय 100। सेकेंड टर्म आती है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो W का मतलब क्या है, वेट है, और न्यूमरेटर है तो वेट किसका होगा, सॉल्यूट का। नीचे क्या है, वॉल्यूम है, डिनोमिनेटर तो वॉल्यूम किसकी होगी, सॉल्यूशन की। वेट है तो ग्राम है, वॉल्यूम है तो ml, परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं केमिस्ट्री में वेट या फिर मास टर्म यूज कर रहा हूं तो वो एक ही बात है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ठीक है। थर्ड टर्म है मोलैरिटी। मोलैरिटी डिनोटेड बाय कैपिटल M, या फिर मोलैरिटी मतलब क्या होता है, मोलर। तो फर्स्ट इसके डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन हम लोग करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, न्यूमरेटर है तो मोल किसके होंगे, सॉल्यूट के, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी डिनोटेड बाय कैपिटल M, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिनोटेड बाय स्मॉल m, वॉल्यूम फॉर V, और लीटर है तो क्या लगा देंगे L। तो फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, सॉल्यूट के हैं, किसके हैं, सॉल्यूट के हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्यूट में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं वो कैसे निकालते हैं, तो वो निकालते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स n, वेट ऑफ सॉल्यूट डिनोटेड बाय W, मोलर फॉर m, मास फॉर m, मोलर मास। तो कंप्लीट फॉर्मूला क्या बनेगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। M फॉर मोलैरिटी, W फॉर वेट फॉर सॉल्यूट, M फॉर मोलर मास, V फॉर वॉल्यूम, L मीन्स वॉल्यूम इन लीटर। न्यूमेरिकल्स में अगर वॉल्यूम ml में दी हुई है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 1000। तो मोलैरिटी की डिफाइन, मोलैरिटी का फॉर्मूला। अगर इसके हम यूनिट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग, अगर हम यूनिट की बात करते हैं मोलैरिटी की, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या यूज करेंगे, मोल, और वॉल्यूम किस में, लीटर में। तो यूनिट क्या बन जाएगी, मोल लीटर इनवर्स। अब जो मोलैरिटी जो टर्म है वो रिलेटेड है किससे, स्ट्रेंथ से। मोलैरिटी जो टर्म है वो रिलेटेड है किससे, स्ट्रेंथ से। जैसे मोलैरिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल M से, ऐसे हम स्ट्रेंथ को डिनोट करते हैं कैपिटल S से। तो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है वेट मास ऑफ सॉल्यूट, मास टर्म यूज करें या फिर वेट टर्म यूज करें एक ही बात है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मास और वेट है तो किससे डिनोट करेंगे, W से, वॉल्यूम है तो V, और लीटर है तो क्या यूज करेंगे हम लोग, L। अब ये रिलेटेड कैसे है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम, रिलेशन पढ़ेंगे बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी, स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा मोलैरिटी का, क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब जो वेट है और जो वॉल्यूम इन लीटर है वो किसके इक्वल है, स्ट्रेंथ के इक्वल है, किसके इक्वल है,
स्ट्रेंथ के अपॉन में मोलर मास। तो हम स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं मोलैरिटी इनटू में मोलर मास। तो ये रिलेशन है किसका, स्ट्रेंथ का एंड मोलैरिटी का। कैपिटल एस फॉर स्ट्रेंथ, कैपिटल एम फॉर मोलैरिटी और एम मीन्स मोलर मास।